इस मूवी की स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉय है और ये रिसेंटली एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वहीं एक दिन जब वो वीडियो गेम्स खेल रहा होता है तो उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और पूछने लगता है कौन है यहाँ, क्या कोई है यहाँ। और तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। बाहर मौजूद आदमी अपना नाम ईथन बताता है और वो कहता है क्योंकि आप हमारे नेबर में न्यू आए हैं तो मैं बस आपसे इंट्रोडक्शन के लिए आया था। तभी जॉय उसे पूछता है कि आपने अभी किसी अजीब सी आवाज को नोटिस किया, जिस पर ईथन बोलता है कि नहीं, दरअसल मेरी वाइफ हॉरर मूवी देख रही है, शायद आपको मूवी की आवाज से ऐसा महसूस हुआ होगा। जॉय ये सुनकर कहता है ओह इट्स ओके, नाइस टू मीट यू। फिर अगली सुबह जब जॉय किचन में मौजूद अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है तो उसे दोबारा से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और तभी जब जॉय दीवार से कान लगाकर सुन रहा होता है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। और फिर जब वो खौफ से अपने दरवाजे की दूसरी तरफ देखता है तो उसे सामने मौजूद दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो रो रही थी। जिसे देखकर वो घबरा जाता है और अचानक से दरवाजा खोल देता है, मगर बाहर की तरफ कोई भी नहीं होता। तभी वो अपार्टमेंट नंबर 13C के दरवाजे पर दस्तक देता है जहां ईथन और उसकी वाइफ रहते हैं। डोर ओपन होने के बाद वो ईथन से बोलता है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी, क्या आप दोनों लड़ रहे हैं? ईथन बोलता है कि नहीं, यहाँ तो सब ठीक है। जिस पर जॉय बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या अपनी वाइफ को 1 मिनट के लिए बाहर बुला सकते हैं। ईथन अपनी वाइफ को आवाज लगाता है। ईथन की बेबी बाहर आती है। ईथन अपनी वाइफ से बोलता है कि ये हमारे नेबर में न्यू आए हैं और इनका नाम जॉय है। तभी जॉय बोलता है कि दरअसल मैंने अभी यहाँ अजीब सी आवाज सुनी है और एक लड़की को देखा है जो कि बड़े अजीब तरीके से रो रही थी। ईथन की वाइफ बोलती है वो मैं नहीं थी, शायद कोई और होगा या आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी जॉय की नजर ईथन की बीवी के हाथ पर जाती है और वो देखता है कि उसके हाथ पर कुछ माइनर सी इंजरी थी, मगर ईथन की बीवी जल्द से उसे छुपाने लगती है। ईथन बोलता है कि मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। जॉय अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जॉय अपने अपार्टमेंट में वापस आकर बिल्डिंग की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और कॉल रिसीवर जिसका नाम सारा होता है उसे अपने साथ होने वाले इश्यूज को बताता है, जैसा कि स्ट्रेन वॉइसेस और लड़की की रोने की आवाज़ें। और वो उसे बताता है कि उस लड़की के लंबे घने और काले बाल थे और उसने येलो कलर का ड्रेस पहना था और सेम वही ड्रेस अपार्टमेंट नंबर 13C में मौजूद मिसेस ईथन ने भी पहना है। मुझे शक है शायद इन दोनों कपल्स के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सारा बोलती है कि इट्स ओके, आपकी कंप्लेंट का शुक्रिया, मैनेजमेंट की टीम जल्द ही आपके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। फिर एक रात जब जॉय ऑफिस से घर वापस आता है तो इंटर होते ही उसे वही आवाज सुनाई देने लगती है और वो दोबारा से उस लड़की को रोता हुआ देखता है। इस दफा वो काफी डर जाता है। इस दौरान वो बाहर जाकर अपार्टमेंट नंबर 13C के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है और पूछता है मिस आर यू ओके। तभी उसे अंदर से खौफनाक आवाज आती है। वो और जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है और चिल्ला चिल्ला कर पूछता है मिस क्या आप ठीक हैं। इसी दौरान ईथन भी आ जाता है। जॉय उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ अंदर मुसीबत में है। ईथन कहता है जॉय क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? दरअसल मेरी बीवी एक किड्स बिहेवियर थेरेपिस्ट है और वो इस वक्त घर पर नहीं है। जिस पर जॉय कहता है नहीं, मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। और तभी ईथन डोर ओपन करके अपनी वाइफ को आवाजें लगाने लगता है, मगर अंदर उसकी बीवी नहीं थी और ना ही कोई और था। इस बार जॉय घर आकर पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करता है जहाँ लेडी ऑफिसर को जॉय सब कुछ सच सच बता देता है कि मेरे नेबर्स में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेडी ऑफिसर जॉय को बोलती है कि आप घबराएं नहीं, मैं अभी कुछ ऑफिसर्स को आपकी तरफ भेज रही हूँ। इसके बाद वो वापस डोर की तरफ देखता है जहाँ उसे लाल साया नजर आता है। तभी वो सारा को कॉल करता है और उसे बताता है कि अभी पुलिस यहाँ आने वाली है और वो तमाम सूरत हाल को देख लेगी। जिस पर सारा उसे बताती है कि मेरे आज तक के करियर में सिर्फ आपने ही ऐसी कंप्लेंट की है, इवन कि मैं अपार्टमेंट नंबर 13C को अच्छे से चेक कर चुकी हूँ, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जॉय कहता है कि इन कंप्लेंट्स का मैं एक लाइव प्रूफ हूँ।
आप लोग मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं कर रहे हो? और तभी अचानक से जॉय के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुद ब खुद ओपन हो जाता है और एक खौफनाक चेहरे वाली लड़की जो कि खून में लथपथ होती है वो इंटर होती है। जॉय एकदम से कॉल को बंद कर देता है और अब वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता जॉय के पास आती है। जॉय काफ़ी घबरा गया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की जॉय को कुछ कहे बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। जॉय काफ़ी डरा हुआ था। वो धीमे धीमे कदमों से दरवाजे के करीब जाता है। और वहीं मौके पर ही उस लड़की की आत्मा जॉय पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। तभी पुलिस भी आ जाती है और किसी किस्म का कोई एविडेंस ना मिलने पर वो जॉय के मर्डर को सुसाइड अटेम्प्ट करार देकर केस सॉल्व कर देती है और इसी सीन पर यह मूवी खत्म हो जाती है।